और आदिल भाई तो अभी जुमा जुमा 8 दिन की पैदाइश है, अभी अभी आए हैं, हम आदिल भाई को जानते नहीं हैं। और मैं दुआएं करूंगा कि उन दोनों की जो लड़ाइयाँ आपसी मतभेद हो रखे हैं तो वो कम हो जाएं, दोनों का मिलाप हो जाए, उनके 8 10 15 20 बच्चे हों, ताकि उनकी मोहब्बत की निशानी जगह जगह वो भी प्रमोशन करें, वो भी मार्केटिंग करें, बहुत हिट रहें। देखिए मैं नमाज़ पढ़ूंगा, 2 रकात नमाज रात को ईशा की नमाज़ पढ़ूंगा और नमाज़ पढ़ के मैं इनके लिए दुआ करूंगा, दोनों की मोहब्बत जाग उठे। ये शायद कुछ ना कुछ होगा, वो लाइमलाइट में आना नहीं चाह रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि अगर मैं शादीशुदा घोषित कर दूंगा तो कहीं मेरे को फ़र्क पड़ जाए। आदिल दुर्रानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राखी सावंत ने एफआईआर कर रखी है, बहुत सारे आरोप आदिल दुर्रानी पे लग चुके हैं। साथ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राखी सावंत ने बोल दिया कि कभी भी तलाक नहीं दिया जाएगा। अब जानना यह है कि जनता क्या कहती है। तिलक नगर के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ की जनता से जान लेते हैं क्या कहेंगे आदिल देखिए दुर्रानी। राखी सावंत बहुत अच्छी है, उन्होंने ये फिल्मी दुनिया में भी बहुत अच्छा अपना मुकाम हासिल किया है। जो भी गाने में वो शूट करती थी बहुत अच्छे हिट रहे हैं उनके गाने। परदेसिया। परदेसिया बहुत हिट रहा है गाना। और आदिल भाई तो अभी जुमा जुमा 8 दिन की पैदाइश है, अभी अभी आए हैं, हम आदिल भाई को जानते नहीं हैं, मगर राखी जी को जानते हैं। उन्होंने काफ़ी शो किए हैं, रियलिटी शो किए हैं, अच्छा मुकाम हासिल किया है। आदिल भाई भी अच्छे हैं, जब उनके साथ जुड़े हैं, उनके साथ दोनों का निकाह हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मैं दुआएं करूंगा कि उन दोनों की जो लड़ाइयाँ आपसी मतभेद हो रखे हैं तो वो कम हो जाएं, दोनों का मिलाप हो जाए। और मिलाप होने के बाद उनके 8 10 15 20 बच्चे हों, ताकि उनकी मोहब्बत की निशानी जगह जगह वो भी प्रमोशन करें, वो भी मार्केटिंग करें, बहुत हिट रहें अपने फील्ड में। प्यार फैला दें हर प्यार जगह। फैला दें, मोहब्बत। इस टाइम लोग नफरत में हैं, सब एक दूसरे से नहीं, राहुल नफरत में। गांधी जी फैला के आए हैं, हाँ, अभी बिल्कुल, मोहब्बत बिल्कुल। बांट के आए बिल्कुल, हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो नस-नस में मोहब्बतें भर दें। हाँ, जो किसी टाइम में मोहब्बतें होती थी, आज हर कोई एक इंसान से जल रहा है, मरा जा रहा है, जल भून के। कोई कमा रहा है, वो भी दुखी है, जो नहीं कमा रहा, वो भी दुखी है। तो राखी सावंत भी कमा रही है, लोग उससे भी खुश हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं। मैं चाहता हूँ सब लोग मोहब्बतें बाँटें, मोहब्बतें यूज़ करें, मोहब्बतें ही मोहब्बतें। राखी बच्चों की आपने बात करी। जी। राखी सावंत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं माँ बनना चाहती थी। हाँ, हाँ, बने लेकिन ज़रूर, उसका लेकिन हक है। हाँ, लेकिन उससे पहले जो है वो आदिल ने मुझे धोखा दे दिया। माँ जो है वो अब शायद निवेदिता जो तन्नू चंदेल है वो बन रही है। देखिए मैं नमाज़ पढ़ूँगा, 2 रकात नमाज़ रात को ईशा की नमाज़ पढ़ूँगा हाँ, और नमाज़ पढ़ के मैं इनके लिए दुआ करूँगा, हाँ, दोनों की मोहब्बत जाग उठे हाँ, और जो लड़ाई हो रही है वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह पाक से दुआ करूँगा, हाँ, रब्बुल आलमीन उनको मोहब्बत जाग उठे, हाँ, दोनों मोहब्बत में लड़ाई शिकवा, गिला शिकवा ख़त्म कर दें। हाँ, मोहब्बत करें, मोहब्बत ही सब कुछ है, मोहब्बत ही आगे बढ़ाएगी और नफ़रत ख़त्म कर देती है, ज़मीन के अंदर दफ़ना देती है। तो राखी का आरोप एक और है कि मैं एक सेलिब्रिटी थी तो मेरे को जो है इस्तेमाल किया गया। ये सलमान खान और शाहरुख खान की जगह पे उनसे भी ऊंचा ऊंचा बनने के लिए आदिल मेरा इस्तेमाल कर रहा हो सकता है ऐसा हो, था। हाँ, मगर अगर अगर गलती हो गई है उससे, हाँ, तो मेरे हिसाब से आदिल भाई को माफ़ी माँग लेनी चाहिए हाँ, और उसे मोहब्बत से हाँ, स्वीकार करना चाहिए। और जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, हाँ, आदिल की तरफ से हों, मुझे राखी की तरफ से तो लग ही नहीं रही। हाँ, राखी तो जेन्युइन है हाँ, और आदिल भाई भी दुआ करता हूँ वो भी जेन्युइन हो। हाँ, और जिस हिसाब से उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं या कोई तीसरा बंदा उनके मसाला डाल रहा है, हाँ, आग में मसाला डाल रहा है, आग भड़काए जा रहा है, भड़काए जा रहा है, तो गलत है, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी मेरे भाई बहुत थोड़ी-सी है, हम लोग सब लोग किराएदार हैं, हम लोगों को सबको जाना है। सब लोग अपना-अपना रोल अदा कर रहे हैं, कोई किसी का रोल अदा कर रहा है, आदिल भाई अपना रोल अदा कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ लड़ाई ख़त्म, फुल स्टॉप ख़त्म कर दें हाँ, और कोर्ट के बीच में आदिल ने बोला कि तनु मैं वापिस आऊंगा, मैं यहाँ से छूट के जब आऊंगा तो आते ही तुमसे शादी करूंगा। आदिल जो है निवेदिता से तनु से शादी करने की बात कर रहा है। राखी कह रही है कि अब मैं उसको जिंदगी में कभी आने ही नहीं दूंगी। नहीं, नहीं, ये कुछ और, मुझे लग रहा है कुछ और कहानी हो गई है। हाँ, मगर जो असल में सच्चाई की जीत होती है, हाँ, अगर ऐसा कोई फ़ॉल्ट आ गया है, हाँ, फिर पिक्चर में कोई और तीसरा भी आ गया है हाँ, फ़िल्म के अंदर, हाँ, तो कोई ना कोई ऊपर वाला कोई ना कोई बेहतरी हक है, जो हक है। हाँ, देखिए एक हकदार है और दूसरा अंगार है। एक हकदार बेचारा तरस रहा है, अंगार बरस रहा है। तो अंगार का खात्मा होगा और जो हक है, जिसको हक मिलना है, उसको हक पूरा मिलेगा। हाँ, और ये सेटिंग दोबारा से हो जाएगी, मेरी हो उम्मीद है। जाएगी। हो जाएगी, हाँ, उम्मीद है और दुआ उम्मीद भी है है। आपको, बिल्कुल उम्मीद उम्मीद है। है दोबारा होनी चाहिए हाँ, और होना ज़रूरी भी है, हाँ, क्योंकि लड़ाई करके कोई मसला नहीं है। हाँ। घर की बात घर में रहनी चाहिए, जहाँ तक कि कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था उन्हें। कोर्ट नहीं राखी जाना। बोल रही है मैं लव जिहाद का शिकार हो गई। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। नहीं हाँ, होता, लव जिहाद वगैरह कुछ नहीं हाँ, होना चाहिए ऐसा। हाँ, घर की जब उन्होंने शादी करी थी वो पहले सोचना चाहिए था ना। अगर लव जिहाद उन्हें लग रहा तो पहले सोचना चाहिए था। हाँ, अब जब शादी हो गई तो मिल के रहो। अब जब नहीं हो रहा तो
जो कोर्ट से डाइवोर्स लेना है वो नॉर्मली डाइवोर्स लें। आपके हिसाब से आदिल ने राखी के साथ सही किया, गलत किया? राखी मराठी बिग बॉस में गई, वहां से वापस आती हैं तो उसका जितना पैसा उसने माँ के इलाज के लिए दिया था वो सारा उसने अपने बिजनेस में लगा लिया। ये 1 तो करोड़ ये तो 15 लाख रुपया राखी ने उससे अपना लेना है। बिल्कुल बिल्कुल लेना है, वो उसका हक है, वो आदिल को भी देना चाहिए, आदिल को देना चाहिए और देगा वो। और देगा, क्यों नहीं देगा, ईमानदारी से देगा और देगा, क्योंकि अभी नहीं दे रहा, बाद में देगा, मगर देगा वो जरूर। और उसे अब ये भाई पछतावा कह भी रहे हैं कि होगा। देंगे, आदिल देगा। जो है वो पैसा देगा। आदिल भाई हाँ, देंगे, जब वो इंशाल्लाह जरूर सच्ची देंगे। मोहब्बत होगी तो अपने आप वो देगा। और वो सच्ची नकली मोहब्बत होगी वो 50 रुपए नहीं देगा। और क्या। वो असली मोहब्बत थी कि राखी 1 महीने के लिए बिग बॉस में क्या गई, उसने जो है निवेदिता चंदेल के साथ अफेयर करना शुरू कर दिया। वो ऐसा होगा, पहले कहीं का छुपा होगा उसका अफेयर, हाँ। तो वो सामने आया होगा। हाँ। याद आ जाती है ना कई बार। हाँ। अब महीना 2 महीना वो चली गई अपने बिग बॉस में, हाँ। तो उसको याद आई होगी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की, हाँ। तो तभी वो वापसी आ गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास, है ना। थोड़े दिन एंजॉय करा, उसके बाद वो रोना पीटना चालू हो गया, है ना। वो जेल में हो गया, फिर वो गया, ये सारी बातें हुई है। निकाह जो है वो पिछले साल नवंबर में हो चुका था। आदिल लगातार राखी को मना कर रहा था कि निकाह के बारे में नहीं बताना है किसी को, क्या कारण रहा होगा? ये शायद कुछ ना कुछ होगा, वो लाइमलाइट में आना नहीं चाह रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि अगर मैं शादीशुदा घोषित कर दूंगा तो कहीं मेरे को फर्क पड़ जाए। हाँ। मगर जब ये प्रोग्राम हो गया, खुल गया, खुलासा आ गया, तो अब वो देखो क्या हो गया, रिएक्शन क्या है। इस मामले को सुनते हुए आदिल गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर निकाह हो गया था तो बताना क्यों नहीं चाहिए, जरूर बताना चाहिए। अगर मेरी राखी ने इस्लाम कबूल कर लिया। बिल्कुल, अगर मेरी किसी से शादी होगी तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा, इसका मतलब मेरी नीयत में खोट है और ये बिल्कुल गलत है। अगर आदिल ने ऐसे पैसे लिए हैं उससे तो उसे पैसे उसके लौटाने चाहिए और जो निश्चित कार्रवाई हो रही है वो होनी चाहिए। हाँ जी। क्या संदेश दे देशवासियों बिल्कुल को? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ना ये गलत बात है। अगर जैसे जिसने खुल के प्यार किया है, आई लव यू, कोई अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो छुप के डर के ना करे, मोहब्बत खुल के करने वाला है, खुल के बता कि मुझे आपसे मोहब्बत, आई लव यू, अगर नहीं आई कोई लव बताता यू, तो वो गलत और है। खुल के बताए, कोई गलत काम थोड़ी ना। निकाह कल ही वैलेंटाइन गया है, आपने बोला किसी को I love you? नहीं, कोई मिली नहीं, अब टाइम भी निकल चुका है मेरा तो। अब असल में हम दाल रोटी के चक्कर में लगे हुए हैं, सिलेंडर भराना है, दाल लानी है, सब्जी लानी है, क्या बात है? पर्चियां होती हैं, ये चीज मिस रह गई, वो चीज मिस रह गई, दिमाग काम नहीं करता है। अब तो दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं। और मोदी जी का पहले सिलेंडर महंगा था, अब सस्ता हो गया है, अब वो सस्ते के पैसे नहीं निकल पाते, कभी सब्जी की खत्म, कभी राशन खत्म, कभी दूध खत्म, कभी सिलेंडर खत्म। इसी चक्कर में झोल झाल में फंसे, आई लव यू खत्म हो गया। I love you खत्म हो चाहते हैं हम भी आई लव यू करें, मगर हमारा आई लव यू खत्म हो गया। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय। आप लोगों का क्या है मानना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कैमरामैन रोहित के साथ मैं आशा शर्मा, तिलक नगर, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।